आप सभी को आजाद मेंटर्स में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि यानी कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का एनसीईआरटी स्टार्ट होने वाला था। तो क्लास 6 से एनसीईआरटी जो क्लास 10 तक का जो साइंस का जो है हमारा जो सब्जेक्ट साइंस है, और साइंस हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्लास जैसे यानी कि क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 और क्लास 10 का जो भी साइंस है वो हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से आसानी भाषा के साथ क्या कर लेंगे, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। तो चलिए हम लोग देरी न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक को पर चलने से पहले हम लोग एक सोच के साथ चलेंगे। और वो सोच क्या कि सोच ऐसी रखो कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, कि सोच ऐसी रखो कि जो अब मुझे आता है वो मैं कर लूंगा और जो नहीं आता है उसे मैं क्या कर लूंगा, सीख लूंगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, अध्याय पे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6। देखिए ये हमारे पास क्लास 6 का क्या है, एनसीईआरटी साइंस का बुक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब देखिए तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एनसीईआरटी क्लास 6 का जो साइंस का बुक है, ठीक है, यानी कि साइंस। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे। और चैप्टर नंबर 1 क्या है, भोजन के घटक है। क्या है, भोजन के घटक, यानी कि भोजन कहाँ से आता है, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं फूड क्या होता है, यानी कि भोजन क्या होता है। भोजन क्या होते हैं, फूड क्या होते हैं। तो भोजन हम क्या होता है, यानी कि भोजन एक ऐसा पदार्थ है, भोजन एक ऐसा पदार्थ है जिसे जीव क्या करता है, ऊर्जा के लिए, वृद्धि के लिए और अपने शरीर की मरम्मत के लिए इसका क्या किया जा सकता है, ग्रहण करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है, भोजन वह पदार्थ है जो जीव ऊर्जा, वृद्धि और शरीर की मरम्मत के लिए इसका क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, सभी जीवों के लिए, किसके लिए, सभी जीवों के लिए भोजन की क्या है, आवश्यकता होती है। यानी कि सभी जीव के लिए भोजन करना क्या है, जरूरी है। और सभी जीव क्या करेंगे, भोजन कर लेंगे, ये क्या है, अनिवार्य ही है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम भूखे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए भोजन की क्या है, सख्त जरूरत है। अब देख लेते हैं हम लोग भोजन के स्रोत, यानी भोजन के स्रोत की बात कर रहे, सोर्स की बात करें तो मुख्य रूप से 2 सोर्स होते हैं। कितना होता है, 2 सोर्स होते हैं बच्चों। अब देखिए ये 2 सोर्स कौन होते हैं, तो एक जो होता है हमारा पौधे से जो सोर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि पौधे से प्राप्त भोजन की बात कर लेते हैं। और एक हमारा हो जाता है क्या, जानवरों से प्राप्त भोजन की बात करते हैं। अब देखिए पौधों से प्राप्त भोजन की बात करते हैं तो पौधों से प्राप्त क्या क्या हो सकते हैं, तो अनाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनाज हो गया, उसके बाद दालें हो गए, फिर फल हो गया, सब्जी हो गया, तेल हो गया, चीनी हो गया। ये सारी चीज हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पौधे से ही तो प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब देखिए ये अनाज हो गया, अनाज से क्या क्या हो सकते, तो अनाज से हम लोग क्या, जैसे गेहूं हो गया, ये क्या है, अनाज ही तो है ना, और ये पौधे का ही एक भाग है, पौधे से तो प्राप्त होता है ना। गेहूं हो गया, चावल हो गया, ठीक है, यानी सॉरी गेहूं हो गया, धान हो गया, चावल नहीं, गेहूं हो गया और धान हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चावल बोलते हैं। मक्का हो गया। दालें की बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, दालें। तो दालें में क्या हो जाएगा, जैसे चना का दाल हो गया, किसका, चना का, अरहर, अरहर का दाल हो गया, मूंग का दाल हो गया, मसूर का दाल हो गया, ये सारी चीजें। फिर बात करते हैं हम लोग क्या, फल और सब्जियां की। तो फल जानते ही हो कि पौधे से प्राप्त होता है, सब्जी भी पौधे से प्राप्त होता है। तेल की बात कर लेते हैं तो कहोगे सर तेल कैसे, हाँ बबुआ, तो तेल भी हमारा क्या, पौधे का ही भाग है, जो हम लोग खेत में क्या करते हैं, यानी हमारे पापा लोग, किसान जो भी है, ठीक है ना, वो लोग क्या करते हैं, जितने भी किसान हैं वो सब क्या करते हैं, खेत में अपने सरसों बोते हैं, और क्या करते हैं, सूरजमुखी का जो पेड़ होता है वो लगाते हैं। और जो सरसों का जो पेड़ होता है, ठीक है ना, जो पौधा होता है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और उसी में क्या होते हैं, सरसों उग जाते हैं। और सरसों उसको मिल में ले जाकर क्या किया जाता है, उसको पेराई किया जाता है, उससे हमें तेल प्राप्त होता है। जैसे सरसों का तेल हो गया, क्या हो गया, सरसों का तेल क्या हो जाएगा, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, ठीक है, सूरजमुखी हो गया। आप कहोगे सर चीनी, तो चीनी कहोगे नहीं सर जी मिल से प्राप्त है, किससे, मिल से। हाँ हुआ, सही कह रहे हो कि मिल से ही आता है, लेकिन मिल से आने से पहले वो गन्ना के रूप में क्या था, पौधा था। तो ये किससे प्राप्त होता है, यानी कि चीनी भी हमारा किससे प्राप्त होगा, पौधा से ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम जानवरों से प्राप्त भोजन। तो जानवरों से प्राप्त क्या हुआ, दूध। दूध किससे प्राप्त होता है, तो दूध किससे प्राप्त होता है, तो दूध गाय से प्राप्त होता है। ठीक है, और गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया,
ऊंट हो गया, बहुत सारे चीज ऐसे आ जाते हैं। अब देखो मांस की बात कर लेते हैं हम लोग, तो मांस, ये मांस भी तो क्या होता है, जानवर से प्राप्त होता है ना। अब मांस की बात कर ले तो मांस किससे प्राप्त होता है, तो मांस मछली से प्राप्त होता है। मछली हो गया, क्या हो जाएगा, मछली हो गया, बकरी हो गया। और देखो अंडा, अंडा किससे प्राप्त होगा, तो कहोगे सर अंडा मुर्गा से प्राप्त होता है। किससे, मुर्गा से प्राप्त। अरे गधा, मुर्गा से प्राप्त होता है, नहीं, तो ये अंडा जो है मुर्गी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, अंडा मुर्गी से प्राप्त होता है। किससे, अंडा जो है मुर्गी से प्राप्त होता है। और शहद की बात करते हैं, जो हानि जो हम लोग कहते हैं, वो किससे प्राप्त होता है, तो ये मधुमक्खी से प्राप्त होता है। किससे, ये जो हमारा ये शहद जो है, ये किससे प्राप्त होता है, मधुमक्खी से। किससे, मधुमक्खी से हमारे ये शहद क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन, और वो इंपोर्टेंट लाइन क्या है, ए एम फैक्ट है। एम फैक्ट है, क्या है, एम फैक्ट का मतलब क्या हुआ, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बहुत ही क्या इंपोर्टेंट लाइन है, इंपोर्टेंट लाइन है, ठीक है। और ये जो है एम यानी कि आजाद मेंटल फैक्ट, एम फैक्ट का मतलब क्या हुआ, आजाद मेंटल फैक्ट, ठीक है। आजाद मेंटल फैक्ट क्या कहता है, अधिकांशतः जो भोजन का मुख्य स्रोत होता है, अधिकांशतः भोजन का जो मुख्य स्रोत होता है कौन होता है, पौधा होता है। अधिकांशतः जो भोजन का मुख्य स्रोत होता है दोस्तों, ये कौन होता है, पौधा होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेंगे कि भोजन के खाने योग्य भाग कौन कौन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर पौधे के जो खाने योग्य क्या है, पौधे के खाने योग्य भाग की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं, तना खाते हैं, पत्ती खाते हैं, फूल खाते हैं, फल खाते हैं, और क्या खाते हैं, बीज भी खाते हैं। अब देखो ये जड़ है, तो जड़ हम क्या चीज का खाते हैं, गाजर का खाते हैं, मूली का खाते हैं, किसका खाते हैं, गाजर का, मूली का। अब तना की बात करते हैं, तो तना हम लोग किसका खाते हैं, तो तना हम लोग जैसे हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया, ठीक है, आलू, और क्या हो सकता है, गन्ना, यानी कि। अब बात कर लेते हैं पत्ती, तो पत्ती के रूप में हम क्या खा सकते हैं, तो यानी कि क्या खा सकते हैं, तो पालक होता है, क्या होता है, पालक हो गया, ठीक है, पालक, या जिसको हम एक पत्ता गोभी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी बोलते हैं, वो भी खा सकते हैं पत्ती के रूप में, उसमें पत्ता है ना रहता है। अब देखो क्या कर रहा है, फूल, तो फूल का हम क्या खा सकते हैं, फूल यानी कि जो फूल गोभी होता है, ठीक है, फूल गोभी हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है, और सर्वाहारी क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए वो शाकाहारी क्या होता है, तो बात करते हैं हम लोग किसकी, शाकाहारी की, तो जो केवल क्या खाता हो, पेड़ पौधे खाते हो, ठीक है ना, पेड़ पौधे का जो भोजन होता है वो खाता है, ठीक है ना, पेड़ पौधे से जो प्राप्त भोजन होते हैं जो कौन खाता है, शाकाहारी खाते हैं, ठीक है। और मांसाहारी जो केवल क्या खाता हो, मांस खाता हो, उसे हम मांसाहारी बोलेंगे। और सर्वाहारी की बात करें तो ये भी खाएगा और ये भी खाएगा, यानी कि पेड़ पौधे का जो भी भोजन होगा और मांस मछली जो होता है वो भी क्या करेगा, खाएगा, ये दोनों खाएगा, यानी कि जो एक तरह से शाकाहारी भी होगा और मांसाहारी दोनों होगा, वो क्या कहलाएगा, सर्वाहारी कहलाएगा। अब देखो शाकाहारी जो केवल यानी कि पेड़ पौधे से जो भोजन करते हैं, जैसे हो गया हिरन, ठीक है, गाय। अब सर्व मांसाहारी की बात कर लेते हैं तो शेर हो गया, बाघ हो गया। मनुष्य की बात मनुष्य क्या हो जाएगा, सर्वाहारी हो जाएगा। कौवा क्या हो जाएगा हमारा, सर्वाहारी, ये दोनों चीज खाता है। बात कर लेते हैं क्रॉस, तो क्रॉस क्या होता है, फसल की बात कर लेते हैं, तो फसल की बात कर लेते हैं, फसल क्या होता है, फसल कहते किसको, तो यानी कि हम फसल किसको कहेंगे, एक ही बड़े क्षेत्र में, यानी कि क्या होता है, जब एक ही प्रकार के बड़े क्षेत्र में पौधे पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। एक ही प्रकार के पौधे जब बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, फसल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फसल बोलेंगे। जैसे गेहूं हो सकता है, धान हो सकता है, ये सिर्फ क्या होता है, एक ही क्षेत्र में क्या होता है, बड़े यानी कि एक ही प्रकार के ये पौधे होते हैं और ये बड़े क्षेत्र में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, फसल कहेंगे, ठीक है। और फसल के टाइप्स, तो फसल के टाइप्स क्या होते हैं ये लोग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, तो अब आप लोगों को ये वीडियो कैसा है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े, तो हम लोग क्लास 6
NCERT चैप्टर नंबर 1 साइंस का देखे थे, जिसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, भोजन के घटक। यानी कि इसमें हम देखते हैं कि भोजन के कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे क्या क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो भोजन की सबसे पहले हम फूड यानी कि भोजन की बात करें तो भोजन क्या होता है। तो भोजन वह पदार्थ है, क्या है, भोजन वह पदार्थ है जिसे जीव क्या करता है, ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए, वृद्धि के लिए और शरीर के मरम्मत के लिए इसका क्या करता है, ग्रहण करता है। और सभी जीवों के लिए भोजन क्या होते हैं, भोजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमने क्या देखे थे, इसके बाद हमने देखे थे भोजन के स्रोत। तो भोजन के मुख्य 2 स्रोत होते हैं, एक होता है जो पौधे से प्राप्त भोजन होता है और दूसरा होता है जो जानवरों से प्राप्त भोजन होते हैं। पौधे से प्राप्त भोजन की बात कर लेते हैं। तो पौधे से प्राप्त क्या क्या हो, जैसे अनाज हो गया, अनाज में गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं दालें में, तो दाल में चना हो गया, अरहर हो गया, मसूर हो गया, मूंग हो गया, दाल की बात हो गया। फिर सब्जी और फल हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तेल हो गया, तेल सरसों के भी हो सकते हैं, सूरजमुखी का भी हो सकते हैं और भी किसी चीज का हो सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम किसका, चीनी। तो चीनी किससे प्राप्त होता है, गाना से ही प्राप्त होता है, ये भी क्या है, पौधे का ही भाग है। बात करते हैं इस पार्ट की, इस यानी कि सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट यानी कि पहला यहाँ हमारा क्या था, यानी कि पौधे से प्राप्त भोजन। फिर सेकेंड की बात करते हैं तो सेकेंड में हमारा क्या है, तो सेकेंड में जानवरों से प्राप्त भोजन। तो जानवरों से क्या प्राप्त हो सकता है, जानवरों से दूध प्राप्त हो सकता है, अंडा प्राप्त हो सकता है, मांस प्राप्त हो सकता है, शहद प्राप्त हो सकता है। फिर हमने देखे थे एम फैक्ट, जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये इंपॉर्टेंट लाइन यानी कि एम फैक्ट क्या कहता है, अधिकांशतः जो लोग होते हैं ना, क्या होते हैं, अधिकांशतः जो भोजन होते हैं वो मुख्य स्रोत, अधिकांश भोजन का जो मुख्य स्रोत है कहाँ से प्राप्त होता है, तो पौधे से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, तो पौधे से प्राप्त होता है। यानी कि हम कहने का मतलब क्या है, हम लोग जो भोजन करते हैं, अधिकतर जो भोजन करते हैं कहाँ से वो आता है, वो सभी चीज पौधे का ही भाग रहता है, यानी कि पौधे से ही प्राप्त होता है। फिर देखिए थे हम क्या, भोजन के खाने योग्य भाग। भोजन के रूप में हम क्या क्या खाते हैं, इन सारी चीजों के इन सारी चीजों के ऊपर हम क्या कहते हैं, बात किए थे, देखे थे। तो भोजन का यानी कि भोजन के रूप में पौधे का हम भाग क्या कर, जड़ ले सकते हैं, तना ले सकते हैं, पत्ती ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, बीज ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं किसका, तो यानी कि क्या हो गया, जड़ का। तो जड़ में जैसे हम गाजर और मूली का ले सकते हैं। फिर देखे थे तना का क्या ले, आलू हो गया, गाना हो गया। फिर देख लेते हैं पत्ती, पत्ती में क्या हो सकता है, पालक हो सकता है, और क्या हो जाए, पत्ता गोभी जो होता है वो होता है। फूल की बात कर लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, फूल गोभी हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या किया, फल की बात किया है। तो फल में जानते हो ना, फल में क्या हो सकता है, तो फल में हमारा टमाटर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, टमाटर, और क्या हो सकता है, सेब भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो कहोगे कि अब बीज हम कहाँ खाते हैं, तो बीज कहाँ खाते हैं, आप लोग जल्दी से बतलाइए कहाँ खाते हैं। तो चना हो गया, एक चना क्या बीजे तो है ना, मटर हो गया, ये क्या है, बीज है, चना हो गया, मटर हो गया, ये सभी क्या है, बीज है। फिर इसके बाद हम देखे थे कि शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है और सर्वाहारी क्या होता है। यानी कि जो केवल पेड़ पौधे के से भोजन जो प्राप्त करते हैं और उसी का ग्रहण करते हैं उसे हम शाकाहारी कहेंगे। और जो मांस मछली जो खाता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, मांसाहारी। और जो क्या करता है, दोनों खाता है, उसे हम क्या कहेंगे, सर्वाहारी कहेंगे। यानी कि जो केवल पौधे से भोजन प्राप्त करे वो शाकाहारी, जैसे हिरण और गाय हो गया। मांसाहारी जो केवल अन्य जीवों को क्या करे, खाते हो, यानी कि ठीक है, उसी को हम कहेंगे मांसाहारी, शेर जैसे बाघ हो गया। फिर बात करते हैं सर्वाहारी, यानी कि जो पेड़ पौधे से जो भोजन प्राप्त करे और क्या अन्य जीव से भी भोजन प्राप्त करे, अन्य जानवरों से जो क्या करे, भोजन प्राप्त करे, यानी कि दोनों से जो भोजन प्राप्त करेगा वो क्या कहलाएगा, सर्वाहारी। और सर्वाहारी जैसे मनुष्य या कहा। फिर देखे थे हम लोग फसल के बारे में, क्रॉप्स के बारे में। तो ये क्रॉप्स जो देखे थे, यानी कि क्रॉप्स क्या होता है, तो क्रॉप्स हम देखते हैं एक ही प्रकार के बड़े पौधे जब एक बड़े क्षेत्र में क्या किया जाए, उगाया जाए, तो वही क्या कहलाता है, यानी कि पाया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे गेहूं हो गया, धान। और फसल के टाइप से जो है हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब बताइए आप लोगों की इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।